Hello everyone, myself Tulsi Pawar, Assistant Professor in Physics, SPC Government College, अजमेर। BSc पार्ट थर्ड के भौतिकी के तृतीय पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ब्रैग इक्वेशन और स्पेसिंग बिटवीन लेटिस प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लाउवे इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लाउवे समीकरण में भी ब्रैग समीकरण की तरह क्रिस्टल से एक्स किरण विवर्तन के लिए प्रतिबंध दर्शाती है। यानी ये इक्वेशंस जो है वो क्रिस्टल्स जो एज ए ग्रेटिंग की तरह बिहेव करता है और उससे एक्स किरणों का जो डिफ्रैक्शन होता है उसके लिए कंडीशंस को शो करती है। और ब्रैग की समीकरण जो है विवर्तन की व्याख्या एक अदिश समीकरण की भांति करती है, लेकिन क्रिस्टल जो है त्रिविमीय होता है। अतः त्रिविमीय क्रिस्टल से विवर्तित एक्स किरण पुंज की दिशा सहित व्याख्या करने के लिए सदिशों की समीकरणों की आवश्यकता होती है। अर्थात क्रिस्टल की सभी दिशाओं, यानी अगर हम रेक्टेंगुलर या एक्सेस लें जिसके जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो ए बी सी हैं, तो क्रिस्टल की दिशाएं एक्स वाई जेड एक्सेस के अनुदिश होगी। अदरवाइज जो बेसिस वेक्टर है उनके संगत विवर्तन के लिए समीकरण ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। और लाउवे ने इन तीनों अक्षों के संगत जो विवर्तन प्रतिबंध दिया वो लाउवे समीकरण कहलाती है। तो सबसे पहले हम परमाणु का एक 3 डायमेंशनल पेरियोडिक एरे और लेते हैं, और ये जो पेरियोडिक एरे है उसको हम एक्स एक्स में ले रहे हैं, जिसमें अंतराल या जो डिस्टेंस है वो ए है। तो हम इस डायग्राम को देखें तो एक्स एक्स के अंदर जो लेटिस प्लेन्स है, यहाँ पे हमने जो एटम है उनको काले बिंदुओं से दर्शाया गया है। इंसिडेंट वेव जो है एक्सरे, उसके लिए सदिश जो है एकांक सदिश वो एस नॉट से दिखाया गया है, और रिफ्लेक्टेड के लिए एस से दिखाया गया है। या दो एटम के बीच की डिस्टेंस ए है। आपतित किरण पुंज की दिशा को हम एक यूनिट वेक्टर एस नॉट, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उससे दर्शाते हैं, जो कि एक्स एक्स से अल्फा नॉट कोण बनाता है। और विवर्तित एक्स किरण पुंज की दिशा को एक दूसरा वेक्टर लेते हैं जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड 1 है, इससे दिखा रहे हैं, जो कि एक्स एक्स से अल्फा कोण दिखाता है। यानी इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एस नॉट और डिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एस है। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ए और सी, बी और डी, अगर हम इन पथ को देखें तो परमाणु युग्म जो है ए और डी से विवर्तित एक्स किरणों के मध्य पथांतर ज्ञात कर सकते हैं। डायग्राम के अनुसार परमाणु ए व परमाणु डी से विवर्तित एक्स किरणों के मध्य पथांतर को अगर हम डेल्टा से शो करें तो पथांतर इज इक्वल टू ए बी माइनस डी सी। यानी जो इंसिडेंट रे है वो ए और डी से टकराती है, तो पथांतर यानी ए बी पहली वाली जो वेव है उसने ज़्यादा चला है, और दूसरी वाली ने इंसिडेंट पथ में डी सी डी डिस्टेंस ज़्यादा चला है, तो इन दोनों के बीच उसके बाद वो समांतर हो जाती है। तो इनके बीच में जो पथांतर है वो ए बी माइनस सी डी। और ए बी जो है अगर हम ज्ञात करें तो ए बी होगा ए कॉस एल्फा। ए बी इज इक्वल टू ए कॉस एल्फा, और इसी तरीके से सी डी होगा ए कॉस एल्फा नॉट। ए कॉमन ले लेंगे, या इसको हम अगर हम यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो ए डॉट एस माइनस ए डॉट एस नॉट। ए कॉमन आ जाएगा और एस माइनस एस नॉट। समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो है एक इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा होना चाहिए। यहाँ पे हम इंटीजर को एच डैश लेते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू एच डैश लैम्ब्डा।
अतः पथांतर जो है वो ए कोस एल्फा माइनस ए कोस एल्फा नोट इज इक्वल टू ए डॉट एस माइनस एस नोट इज इक्वल टू एच डैश लैम्डा। ये हमने एक विमीय क्रिस्टल की बात करी थी। अब हम द्विविमीय क्रिस्टल लेते हैं जहाँ एक्स एक्स के अनुदिश परमाणु के मध्य अंतराल ए है और वाई अक्ष के अनुदिश परमाणु के मध्य अंतराल बी है। इसी तरीके से अब एस नोट और एस द्वारा वाई अक्ष के साथ बनाए गए कोण बीटा नोट और बीटा हो, तब समीकरण 2.2 के साथ साथ वाई अक्ष दिशा के लिए भी संपोषी व्यतिकरण के लिए निम्न समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। और अभी उसी तरीके से समीकरण लिखेंगे तो यह आएगा बी कॉस बीटा माइनस बी कॉस बीटा नॉट इज इक्वल टू के डैश लैम्डा। इसी प्रकार परमाणु के त्रिविमीय आवर्ती व्यू के लिए यानी एग्जैक्ट जो क्रिस्टल है वो 3 डायमेंशनल होता है, तो हमें एक्स डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में कंडीशंस ज्ञात करनी है। तो तीसरी समीकरण आ जाएगी ए कोस गामा माइनस कोस गामा नोट इज इक्वल टू एल डैश लैम्डा। यहाँ पे एल डैश भी एक पूर्णांक है। अतः किसी त्रिविमीय क्रिस्टल के लिए विवर्तन तभी होगा जब ये तीनों समीकरणें संतुष्ट होगी। तो इसको लिखेंगे ए कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा नोट इज इक्वल टू एच डैश लैम्डा, बी कोस बीटा माइनस कोस बीटा नोट इज इक्वल टू के डैश लैम्डा और सी कोस गामा माइनस कोस गामा नोट इज इक्वल टू एल डैश लैम्डा। यही समीकरण लाउवे समीकरण कहलाती है और ये समीकरण विवर्तन की 3 डायमेंशनल नेचर को एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर एल्फा नोट, बीटा नोट और गामा नोट आपतित और अल्फा बीटा और गामा परावर्तित एक्स किरणों की डायरेक्शंस कोसाइन क्रिस्टल अक्षों ए बी सी के सापेक्ष है। अतः दिक्कोज्या नियम से कॉस स्क्वायर अल्फा नोट प्लस कॉस स्क्वायर बीटा नोट प्लस कॉस स्क्वायर गामा नोट इज इक्वल टू 1 होगा। इसी तरीके से परावर्तित दिक्कोजाओं के लिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि विवर्तन में आपतित व विवर्तित किरणों के मध्य कोण हमेशा 2 थीटा ही होगा। यहाँ पे 2 थीटा क्रिस्टल तलों पर बनाया गया कोण है। तो यहाँ एस और एस नोट के मध्य कोण को इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। अतः कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा नोट प्लस कॉस बीटा नोट प्लस कॉस गामा नोट। अब लाउवे समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर कॉस स्क्वायर अल्फा नोट प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस एल्फा नोट और इसी तरीके से आगे वाली टर्म लिखेंगे। यहाँ राइट हैंड साइड में आएगा एच डैश स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल डैश स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इसको हल करेंगे तो 2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये समीकरण हम 2 के फॉर्म में लिख लेंगे। अब डायरेक्शन कोसाइंस नियम से एच डैश के डैश और एल डैश जो तल है एच के एल के मिलर सूचकांक के समानुपाती होंगे। अतः एच डैश इज इक्वल टू एन एच, के डैश इज इक्वल टू एन के और एल डैश इज इक्वल टू एन एल। ये वैल्यू रखने पर हमें 2 साइन थीटा अंडर रूट नीचे एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन लैम्डा प्राप्त होता है। और इसको 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे d जो है वो इस समीकरण से दिया जाता है। तो ये जो है ब्रेक समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ब्रेक की इक्वेशन है वो लाउवे समीकरणों से प्राप्त की जा सकती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।